Hello students, let's continue our chapter. We were discussing chapter number 6 that is tissue. और लास्ट क्लास में हमने टिश्यू का इंट्रोडक्शन लिया था. हमने जाना था कि एक टिश्यू क्या होता है. तो एक टिश्यू क्या होता है? इट्स ए ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं एंड दे वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन. एक किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए ये एक साथ ज्वाइन होते हैं. ठीक है, सेल्स हैं, वो सेल्स की ग्रुपिंग होकर क्या बनता है? टिश्यू की ग्रुपिंग होकर क्या बनता है? एक ऑर्गेन की ग्रुपिंग होकर क्या बनता है? एक ऑर्गेनिक सिस्टम एंड दस एक ऑर्गेनिज्म बनता है. ठीक है, सो हमने ये भी जाना था कि किस तरीके से टिश्यूज़ प्लांट्स में और एनिमल्स दोनों में अलग अलग होते हैं. तो अभी हम दोनों को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट वी शैल स्टडी अबाउट प्लांट टिश्यूज़. प्लांट टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम ग्रोइंग टिश्यूज़ भी बोलते हैं. ये ग्रो होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं. ठीक है, इसी वजह से इसका नाम मेरिस्टेमेटिक भी है. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में जानने से पहले हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं. तो एक्टिविटी में क्या है, हम दो जार लेते हैं, जार 1 एंड जार 2, और इनको पानी से भर देते हैं. और यहाँ पर हम लेते हैं 2 अनियन बल्ब्स और इनको हम इन्वर्टेड करके इन ग्लास जार के अंदर पानी के अंदर डिप करके रख देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं. यहाँ पर ये जो इनकी रूट्स हैं, इनकी लेंथ को हमें नोटिस करना है अकॉर्डिंग टू डे वाइज. जैसे डे 1 पर कितनी लेंथ है, डे 2 पर कितनी है, डे 3 एंड डे 4. सो अंटिल 4 डेज़ हम क्या करेंगे, इनकी लेंथ को मेज़र करेंगे और नोट डाउन करेंगे. 4th डे हमें क्या करना है, कट द रूट टिप्स ऑन द अनियन बल्ब इन जार 2. जार 2 के अंदर जो अनियन बल्ब है, इसकी ये जो रूट्स हैं, इसके टिप को हम कट कर देंगे. ठीक है, एंड अगेन हम ऑब्जर्वेशन को कंटिन्यू रखेंगे. तो हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं अकॉर्डिंग टू आवर ऑन ऑब्जर्वेशन. फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. विच ऑफ द 2 अनियन हैज़ लॉन्गर रूट्स बाय. दोनों अनियंस में से किसकी रूट्स हैं वो लॉन्गर होंगी, बड़ी होंगी, और क्यों? ठीक है, तो आपको क्या लगता है, क्या, क्योंकि 4 डेज़ तक तो सिमिलर ही रही होंगी ऑब्जर्वेशन. तो 4th डे में जब हमने रूट्स कट किए थे, तो 5th डे पर क्या हुआ होगा? क्या रूट्स के जो लेंथ है उसके अंदर कोई चेंज आया होगा? डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव देयर टिप्स. क्या वो अपनी ग्रोथ, उनकी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रही? वाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट दैम. ऐसा क्यों हुआ कि जो जार 2 है, इसका जो अनियन बल्ब है, इसकी जो रूट्स हैं वो ग्रो होना बंद हो गई एज सुन एज वी कट द रूट टिप्स. ऐसा क्यों हुआ होगा? ठीक है, तो ऐसा किस लिए हुआ होगा? ये सब रोल है किसका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का. ठीक है, अब देखो, जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और इसके टाइप्स के बारे में जान जाएंगे, हमें इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे. सो लेट्स कंटिन्यू रीडिंग. द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन. हमें पता है कि प्लांट है वो हर जगह से ग्रो नहीं कर सकता. जैसे कि एक प्लांट है वो लॉन्गिट्यूडनली ग्रो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि प्लांट है उसकी स्टेम में से भी उसने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया. एक स्पेसिफिक रीजन्स में ही वो ग्रो करता है. दिस इज़ बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. बताया था मैंने आपको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम डिवाइडिंग टिश्यू भी बोलते हैं. इज़ लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स. जहाँ जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा वहाँ पर ही ग्रोथ होगी, अदर एरियाज़ के अंदर ग्रोथ नहीं होगी. डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी. इसको हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, ये आपको लर्न रखना है. एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, ये तीनों बेसिकली एक ही टाइप है, लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो अपनी फॉर्म बदलता रहता है, और बेसिकली ये एक ही टाइप ऑफ टिश्यू है. न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ. स्टार्टिंग में जो नई सेल्स डेवलप होती है वो मेरिस्टेम जैसी होती हैं, बट वो अपनी बाद में फॉर्म चेंज कर देती हैं. बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर दे कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज एंड दे बिकम डिफ्रेंशिएटेड एज अ कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यूज. ठीक है, देखो कैसे, जैसे कि ये हमने एक स्टेम ले लिया है. ठीक है, तो ये बिल्कुल जो इसकी जो टिप है,
क्योंकि यहाँ से ग्रो करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये क्या करेगा, क्योंकि चाहे वो स्टेम हो चाहे वो रूट हो, वो इसी तरीके से अलोंग द टिप है, वैसे ही वो ग्रो करती है। तो एपिकल मेरिस्टेम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, टिप के ऊपर, ठीक है। तो क्या है, जब ये एपिकल मेरिस्टेम आगे बढ़ता जाता है, ये पीछे अपनी एक फॉर्म ऑफ टिश्यू छोड़ता जाता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। यही जब आगे बढ़ जाएगा तो इसी का कुछ हिस्सा पीछे रह जाएगा इस क्रॉस सेक्शन में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और इसी की एक फॉर्म होती है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। एक जो प्लांट है उसके 2 टाइप ऑफ ग्रोथ होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी होती है कि इसको ऐसे लेंथ लेनी है, सेकेंडरी होती है कि इसको अपनी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो उसको थिकन करना है, मोटे होते जाना है, ठीक है। सो लेटरल मेरिस्टेम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ एंड एपिकल मेरिस्टेम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट ग्रोथ। और ये जो है ये भी लेंथ को बढ़ाने में ही हेल्प करता है, इंटरसेलरी, ठीक है, इंटरकैलरी, सॉरी। सो लोकेशन ये मैंने बता दिया आपको। एपिकल मेरिस्टेम इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, जिसे कि हम कैम्बियम भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ये जो गर्थ है, मतलब ये जो मोटाई है, ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, लेटरल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज़ मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटर नोड्स। नोड्स कहाँ होती हैं, नोड्स वहाँ प्रेजेंट होती है जहाँ से एक टहनी में से दूसरी टहनी ग्रो करना स्टार्ट करती है, सो दैट इज़ नोन एज नोड्स। और यहाँ पर दो नोड्स के बीच में कौन प्रेजेंट होता है, अपना इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है, ऑन द ईदर साइड ऑफ द नोड और ट्विग। ट्विग मतलब जो टहनी होती है, नई जो टहनी होती है, ठीक है। As the cells of this tissue are very active, they have dense cytoplasm। देखो इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस रहेगा, थिन सेलुलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, ठीक है। न्यूक्लियाई जो है इनका वो प्रोमिनेंट रहेगा, और जो सेलुलोज जो वॉल है वो इनकी पतली रहती है, थिन रहती है। दे लैक वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, आई होप आपको पता होगा। एक जो प्लांट टिश्यू होता है उसके अंदर 50 to 90% जो पार्ट है दैट इज़ वैक्यूल, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर अमीनो एसिड्स और जो भी फूड रिलेटेड मटेरियल है दैट इज़ प्रेजेंट इन वैक्यूल्स। इफ़ यू हैव फॉरगॉट यू कैन रिवाइज फ्रॉम लास्ट चैप्टर। कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स। यहाँ पर वैक्यूल्स कम क्यों होते हैं, क्योंकि हमें पता है ये वैक्यूल्स के अंदर जो भी मटेरियल होता है वो उसके फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड या फिर उससे बनने वाले प्रोडक्ट उसके अंदर होते हैं। तो इस वजह से रूट्स के अंदर और जो नई ट्विग्स आ रही हैं, नई जो टहनियाँ आ रही हैं, नई जो पत्तियाँ आ रही हैं, जो ग्रोथ हो रही है, वहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर वैक्यूल्स की कमी होती है, ठीक है। रूट्स के अंदर वैक्यूल्स का कोई काम नहीं है। तो ये हमने पढ़ा है अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, जो कि ग्रोइंग टिश्यू होता है। नेक्स्ट क्लास में हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। टिल देन स्टे सेफ, हैव ए गुड डे।